अजमेर के साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ है, इस बजट में अजमेर को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। विधानसभा के अंदर पिछले समय में मांगे मैंने प्रत्येक प्रकार की मांगे उठाई, जिसके अंतर्गत अजमेर के जो पिछली घोषणाएं हुई थी बजट में, वे भी आज तक कहीं धरातल पर नहीं उठाई हैं। जैसे जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनना था, वह नहीं हुआ। यहाँ तक कि मिनी फूड पार्क बनना था, वो शुरू तक नहीं हुआ। और जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में 25 करोड़ से सीवरेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट लगना था, उसका कहीं पता नहीं। इसलिए अजमेर के साथ इन्होंने, और सबसे बड़ा जो सौतेला व्यवहार किया वह किया पानी को लेकर के। पानी की अजमेर की समस्या पूरी तरह परेशानी खड़ी कर रही है। यहाँ तक कि सर्दी के मौसम में भी 48 से 72 घंटे में पानी मिल रहा है। पानी की समस्या से निजात मिले, इसके लिए इस बजट में न तो बीसलपुर थर्ड फेज के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा की गई, न वर्तमान व्यवस्था सुधारने के लिए कोई उसे बजट रखा गया। इसका तात्पर्य कि गर्मी के मौसम में भी इस कांग्रेस सरकार ने अजमेर को प्यासा रखने का शायद ठान रखा है। इस प्रकार से यूज़र चार्ज न लगे, उसके लिए भी आवाज़ उठाई। और ये अभी मैंने एक प्रश्न और दे रखा है, जिसमें अन्ना सागर झील के जो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, उसमें हमारी मांग थी 2014 से पूर्व हुए निर्माणों पर इन्होंने लाल निशान जो लगाए हैं, वह केवल डर पैदा करने के लिए अफसरों ने अपने ऊपर गाज न गिरे, इसके लिए इस प्रकार की लगाई है। जबकि नियम ये कहता है 2014 के बाद बने हुए ही अपन उनको ठीक करें। लेकिन उस पर किसी प्रकार का नज़रअंदाज करके इतनी बड़ी संख्या कर दी ताकि निर्णय करने में कठिनाई हो। ये इनकी मिली भगत का ही परिणाम है। और मैंने अपने बजट के भाषण में भी काफ़ी कुछ बातें की। अजमेर शहर में जो ऊंची नीची सड़कें, इनको दुरुस्त करने की भी मैं ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज 20,000 पेंशनर्स हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं को तत्काल हल किया जाए, इस मुद्दे को भी उठाया। और मेरे विधानसभा कृषि और खातेदारी भूमि में जो बसी कॉलोनियाँ हैं, इनको भी नियमित कर आवासीय पट्टे का मुद्दा उठाया है। और साथ में ई रिक्शा जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के जो सर पर चल रहे हैं, उनको नियमित लाइसेंस जारी करने के लिए भी आवाज़ उठाई है। इस प्रकार विभिन्न समस्या, जो पहला चरण चला उसमें विभिन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया। पेपर लीक का भी मुद्दा उठा। इसमें मेरा आज जो ताज़ा समाचार आए हैं, पेपर लीक के समय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दावे किए कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है और हमने सारे जो कठोर कदम उठाए। अभी हाल ही में कल ही जो पेपर हुआ है वह भी लीक पाया गया है। और उस लीक में अंदर उनको नंबर बताया है कि उस नंबर पे किस प्रकार से 8 बजे ही इस प्रकार का पेपर आउट हो गया है, और जिसमें 80% 100 में से हूबहू है। अब ये इस प्रकार के 3,531 पद की जो भर्ती हो रही है, यह भी पेपर लीक के भेंट चढ़ गई। MAI के बिल लाए, और बिल में जो प्रावधान है, पूरे राजस्थान में इसको लेकर के आंदोलन चल रहा है। उसमें जो प्रोविज़न है, मैं समझता हूँ वह कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल उसके आधार पे कहीं जनता की सेवा कर ही नहीं सकता, इलाज कर ही नहीं सकता। उसमें एक दिन के 1700 रुपये, उसमें भी उस हॉस्पिटल वाले को भोजन देना पड़ेगा। उसमें कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो करोड़ों खर्चा करके बनता है, उसके हो नहीं सकती। और फिर आपने चिरंजीवी की घोषणा की कि 10 लाख से 25 लाख कर दिए। भैया, ये भी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। हमने पूछा कि आपने 10 लाख रुपए का किसके जो है ना आपने भुगतान किया है, तो शायद इक्का दुक्का ही कोई है ही नहीं। जब 10 लाख में भी 5 लाख का प्रोविज़न तो केंद्र सरकार का है, यानी आयुष्मान को इस योजना के साथ जोड़ दिया गया है। तो केंद्र के खर्चे पर आप इस चिरंजीवी योजना को लोगों के बीच में एक पब्लिसिटी करके जो लाभ लेना चाह रहे हैं, जनता समझदार है और होगी नहीं। और कल ही
जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने यदि आपको सरकारी जो आपकी योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित करने के लिए जैसे आंदोलन पे उतरे, आपने कल ही जयपुर के 175 हॉस्पिटल्स की जमीनों के जांच के आदेश दे दिए। इस तरह से डराव ना करना, ये लोकतंत्र है क्या? एक और तो आप ईडी और बाकी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, आपको नैतिक अधिकार क्या है? राजस्थान में भी तानाशाही के माध्यम से इन प्राइवेट हॉस्पिटलों को आप जो झुकाना चाह रहे हो, यह लोकतंत्र में उचित नहीं है। आपके तानाशाही प्रवृत्ति का हम लोग विरोध करते हैं। आप इनके साथ बातचीत करके इसका समाधान करिए। इसका एक ही समाधान है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की सुविधाएं ठीक करें, उनकी परिस्थितियां ठीक करें। मूल रूप से तो आपको ठीक करना है।